टीवी पर लाइव या आंखों से आपने कई परेड्स देखी होंगी, जोश तो आपका बहुत वो हाई करती होंगी, आपके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है उसे भी बढ़ाती होंगी, लेकिन अटारी बॉर्डर पर होने वाली परेड अपने आप में देश में इकलौती ऐसी परेड है जिसमें कुछ ऐसे बॉडी एक्सप्रेशंस होते हैं, भाव भंगिमाएं होती हैं जो अपने आप में बहुत कुछ बिना शब्दों का इस्तेमाल कहे जाती हैं। और वो क्या होती हैं उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ इंस्पेक्टर विजय हैं, हेड कांस्टेबल जसपाल हैं और कांस्टेबल सतीश जी हैं। विजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो भाव भंगिमाएं होती हैं, जो आपका पैर उठाना होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो कैसे होता है, तैयारी कैसे करते हैं। हम सुबह मॉर्निंग में पीटी करते हैं 1.5 से 2 घंटे, तो उस समय हम पूरे वार में पहुँचते हैं, तो उस पैर उठाने की पूरी तैयारी करते हैं। उसके बाद हम जैसे इवनिंग में रेड होती है हमारी, उससे पहले हम 20 से 25 मिनट वार में पहुँचते हैं, तो उसमें हम पूरा पैर उठाने की, पूरा शरीर को खोलने की। थोड़ा सा उठा के दिखा दीजिए। तो ये जो आपने पैर उठाया है, ये शायद आपकी हाइट में भी ज़्यादा है, बहुत ऊपर तक गया, तो ये कोई ऐसा रूल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर? हाँ, जोश रहता है। जैसे वहाँ पे इतनी भीड़ होती है ग्राउंड में, जैसे ताली बजती हैं, अपना नारे लगते हैं भारत माता के, तो उसमें ऑटोमेटिक जोश आ जाता है, तो हमको पता ही नहीं चलता हमारा पैर कितना ऊपर उठा या नहीं उठा, लेकिन लोग बताते हैं कि आपका पैर सिर से भी ऊपर उठ रहा है। तो मैंने अभी देख लिया और वो उसको शायद ज़रूरत नहीं है, वो उदाहरण के तौर पे देखा। जसपाल जी, ये बताइए कि इकलौती ऐसी परेड है जिसमें आप फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, जो आपकी भाव भंगिमाएं होती हैं, वो उसका क्या महत्व है इस परेड में? ऐसा मैम, हम जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और काउंटर पार्ट हमारे सामने ऐसा है कि उससे हम प्यार की भाषा नहीं हो समझता है, और वो ऑटोमेटिकली बाकी पब्लिक जब पीछे हूटिंग करती है वो अपने आप आ जाता है, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता उसके लिए, और वो आता चला जाता है। इसलिए कोई हम स्पेशल उसके लिए तैयारी नहीं करते कि हमें वो दिखाना है, वो हो जाता है बात। तो पीछे जो ये शोर सुनाई दे रहा है, ये काफ़ी आपके अंदर जोश को आएगा। ये बहुत ज़रूरी है जी, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सतीश जी, थोड़ा सा करके दिखा दीजिए, जो फेस से आप अभी कर रहे थे, मैं देख रही थी, मैं तो डर गई। दुश्मन को कैसे डराते हैं ये बताइए। बिल्कुल मैम, एक्शन होते हैं, एक्शन करना पड़ता है। जैसे कि ले लो कि ये तो ये ऐसे करने से जसपाल जी दुश्मन डर ही जाता हो? नहीं, डरना ही पड़ेगा। डरना तो पड़ेगा, ये तो है, हमारा जो है बेस्ट है, हम वो डरना पड़ेगा। हमारे से इतना अच्छा नहीं है कि हमारे सामने वो टिक पाए, ठीक है। हम जो परेड है हम मिला के करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से पहले पहल की जाती है कि हमारे को उकसाते हैं या जो भी हमें एक्शन करते हैं, तो रिप्लाई हमें देना पड़ता है। हम कोशिश फर्स्ट हम नहीं करते हैं, हम पहले नॉर्मल करते हैं, लेकिन वो करते हैं तो हमें रिप्लाई देना पड़ेगा उनका। विजय जी, ये बताइए कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है जितना मैं देख पा रही हूँ, और मैं अभी ऑफ स्क्रीन करने की कोशिश भी कर रही थी, और मैं इसे अपनी गुस्ताखी मानूंगी, लेकिन आप बहुत परफेक्शन के साथ करते हैं सभी। तो ये तैयारी कब से करते हैं? तैयारी ये तो शुरू से करते आ रहे हैं मैम, जब से यहाँ परेड हो रही है उसी से शुरू करते आ रहे हैं। 15 अगस्त की जो परेड है उसके लिए कोई खास तैयारी? हाँ, उसके लिए थोड़ा हम एक्स्ट्रा करते हैं कि हमारे इतने दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और आते हैं अपने देश को ऊंचा रखने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक हमारे में भावना पैदा हो जाती है कि ये हमको करना ही करना है, तो वो हो जाता है, पता नहीं चलता ग्राउंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जोश से अपने आप भाव ऊपर हो जाते हैं हमारे। तो उसका तो हम सेरेमनी के अंदर देखते ही हैं कि जिस तरीके की चेहरे के भाव होते हैं, जो मुंह पे उनके भाव होते हैं, जो आंखों से भाव निकल कर आता है, वो ये कहता है कि बस एक आदेश मिल जाए और दुश्मन को चारे खाने चित्त कर दिया जाए।